एक आदमी ने सरदार जी से पूछा, तुम अगले जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? सरदार जी बोले, कॉकरोच। आदमी बोला, वो क्यों? तो सरदार जी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ कॉकरोच से ही डरती है। ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है, आकर ले जाएं। एक सरदार जी जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है। शोहर, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। बीवी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोहर, अगर दोजख जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी, अपना वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में हैं। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगी। मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी, अगर आप मुझे 100 रुपये दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला कर दूंगा। बीवी, गुस्से से देख लेना, आपको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। शोहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। बीवी, पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहने हुए घूम रहे हो। एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बना सकती है, तो 4 औरतें मिलकर कितनी रोटियां बनाएंगी? जवाब, एक भी नहीं, क्योंकि बातें खत्म नहीं होंगी। मुझे ऐसा तोहफा, एक लड़की बोलती, मुझे ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार कर दे दिया। लड़का वो तल्ला सुनार के पास ले गया और उसे कहा कि चांदी के फ्रेम में ये तल्ले को बना दो। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सुनार ने पूछा, ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा, ये पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, नजूमी औरत का हाथ देखते हुए तुम्हारा शोहर कत्ल हो जाएगा। औरत, वो तो मुझे पता है, तुम बताओ, मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी? मेरा एक दोस्त कहता था, जान भी मांगोगे तो हाजिर है। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड फ्रेंड को जान कहता है और मैं मांगू तो गालियां देता है। एक साहब के घर में चोर घुस आया। उन्होंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए चोर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखा और हाथ ऊपर करा लिया और मुंह दीवार की तरफ खड़ा होने का हुक्म दे दिया। अब सोचने लगा कि शोर मचाकर मोहल्ले वालों को बुलाया जाए या फ़ोन पर पुलिस को इत्तला दी जाए। इसी दौरान में पप्पू पानी का गिलास हाथ में लिया दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अबू अबू, पिस्तौल पानी से भर लें, ये बगैर पानी के नहीं चलता। पठान से किसी ने पूछा, अक्ल बड़ी है या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। बॉस ने नहायत ही खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पर रखा, लेकिन 10 दिन बाद ही 27वीं मंजिल से कूदकर बॉस ने खुदकशी कर ली। इंस्पेक्टर, कमरे में इस वक्त कौन कौन था? सेक्रेटरी, जी मैं थी। इंस्पेक्टर, आखिर हुआ क्या था? उसने खुदकशी क्यों की? सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे 2 लाख रुपये का लिबास तोहफे में दिया। फिर एक दिन उन्होंने 15 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया। परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख हीरे की अंगूठी लेकर आए थे, ये रही मेरी अंगूठी में। इंस्पेक्टर, फिर? सेक्रेटरी, आज उन्होंने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया था। इंस्पेक्टर, तो? सेक्रेटरी, तभी मेरे पापा का फ़ोन आया। मैंने कहा, आप यहाँ होते तो देखते मेरे बॉस मुझे कितना पसंद करते। आप तो हमेशा बस यही कहते थे, पप्पू बेटा, लड़की बनकर मत घुमा कर। पप्पू। एक अनपढ़ एमपीए को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही उसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे मरीज को नहीं लगी हुई थी। वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरी तीसरे को क्यों नहीं लगाए? डॉक्टर ने सर से पांव तक वजीर को देखा और फिर ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर, ये मरीज पेट्रोल पर चल रहा है। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठरियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुई और उसने बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी तंज में हंसी और बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने गाहक गाहक बता रहा है